जब आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्नों को देखेंगे और पाएंगे कि बायोलॉजी के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उन बायोलॉजी के बहुत सारे प्रश्न में से एक ऐसे भी टॉपिक होते हैं जो संबंधित होते हैं सूक्ष्म जीव या अन्य कारकों से होने वाले रोग उपचार। मतलब एक प्रश्न आएगा विटामिन से और एक प्रश्न आएगा फिक्स ये रोगों से, डिजीज और उसका प्रिवेंशन से। तो मैं मानस पांडे आपको पिछले 30 सालों के प्रश्न करा रहा हूँ यूपीपीएससी के सारे पेपर्स के लिए। खास तौर से पीसीएस में 12 प्रश्न आते हैं बायोलॉजी से, आरओ में 7 से 9 प्रश्न आएंगे, ऐसे ही बीईओ, और हर एग्ज़ाम में फिक्स है आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले बस ये 6 या 7 वीडियो बनेंगी टोटल, आप उनको पूरा देख करके जाएं। 7 वीडियो का मतलब 2 घंटा मैक्सिमम, और आपका पूरा बायोलॉजी कवर होने की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन 80% की गारंटी मैं दे सकता हूँ। 10 में से 8 प्रश्न यहीं से आते हैं, चाहे तो डायरेक्ट प्रश्न आएंगे या उनका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए, एंटीबायोटिक मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, डिजीज़, अलग अलग रोग और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो एंटीबायोटिक्स करते क्या हैं, एंटीबायोटिक्स क्या नष्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया को याद रखिए। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया नाशक दवा होती है। कोई भी एंटीबायोटिक में क्या होता है, बैक्टीरिया नाशक दवा होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे देख लीजिए एड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एड्स के बारे में क्या पता होना चाहिए, 1990 में एचआईवी की शुरुआत हुई। बहुत सारी चीज़ों, ऐसा कहा जाता है बंदरों से फैला। ठीक, तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की स्थापना की गई। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक, जरा कैंसर के बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं ये देखिए। ठीक, बारीक सुई बायोप्सी, देखिए आमतौर पे हमेशा याद रखिए कैंसर को डिटेक्ट करने की 2 चीज़ें हैं। कैंसर को डिटेक्ट 2 तरीके से किया जाता है, एक तो होती है बायोप्सी और दूसरा होती है एक और टेस्ट होता है, बड़ा फेमस नाम है, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो कैंसर के लिए एक तो होती है बायोप्सी। बायोप्सी से पता चलता है किसी भी आदमी को ब्लड कैंसर है कि नहीं। इससे मतलब कैंसर का मतलब होता है ये कोई भी टिश्यू अनियंत्रित होकर बढ़ने लगे। मस्तिष्क ट्यूमर को निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों एकदम सही हैं, याद रखिएगा ये दोनों एकदम सही हैं। ठीक, अगला आ जाइए। अगला, निम्न रोगों में से जीवाणु किनका कारक है। अब एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें जीवाणु से फैलने वाले रोग, विषाणु से फैलने वाले लोग, कवक से फैलने वाले और प्रोटोजोआ से फैलने वाले, हर चीज़ को पढ़ाऊंगा आने वाले समय में। अब आ जाइए, निम्न रोगों में से जीवाणु किनका कारक है। तो याद रखिएगा जो कुष्ठ रोग और प्लेग है वो किससे होता है, जीवाणुओं से होता है। जरा यहाँ ध्यान से देख लीजिए और क्या आगे, जीवाणुओं से कौन कौन सा रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, प्लेग होता है, टिटनेस होता है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी होता है। इधर देख लीजिए, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया। विषाणु से कौन कौन होते हैं, याद रखिए। विषाणु की खोज इनोवोस्की ने किया था, और विषाणु से होने वाली बीमारियां क्या है, रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, गलसुआ, एड्स, चेचक, डेंगू, छोटी माता। इन सब की शॉर्टेस्ट ट्रिक हैं जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, आगे चल के मैं बनाऊंगा। हाल ही में कौन सी एक ड्रग गिद्धों में, अब देखिए गिद्ध एकाएक खत्म हो गए, कौन सी दवा की वजह से, तो याद रखिएगा वो डाइक्लोफिनेक सोडियम। ये डाइक्लोफिनेक होता क्या था, गायों को जो दर्द होता था, गाय भैंसों को दर्द होता है, उस दर्द को दूर करने के लिए डाइक्लोफिनेक सोडियम दिया जाता था। अब क्या होता था, जब वो मरते थे तो गिद्ध उनको खाते थे और खा के मर जाते थे, याद रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ज़रूरी था। निम्न में से कौन सा सत्य है, और इसी की वजह से, डाइक्लोफिनेक की वजह से बहुत सारे शेर भी मरे थे। क्यों, क्योंकि भाई शेर ने गाय को मारा, गाय के अंदर क्या है, डाइक्लोफिनेक, तो शेर मरा अपने आप अल्टीमेटली। एचआईवी किसके, एड्स एचआईवी की वजह से होता है। हृदय की दशा को कौन स्पर्श करता है, तो याद रखिए ईईजी। अगर आपको मस्तिष्क के बारे में जानना हो तो ईईजी, अगर आपको हृदय के बारे में जानना हो तो ईसीजी, अगर आपके आँखों के बारे में जानना हो कि आँखों के लिए टेस्ट करना है तो क्या है, ईओजी से पता चलेगा कि आँख का करंट पोजीशन, और कम्युनिकेशन के लिए ईपीजी। अपोहन प्रशासित किया जाता है जब गुर्दे काम नहीं करते। अपोहन का मतलब वही डायलिसिस तब किया जाता है जब आपके गुर्दे काम करना बंद कर दें। आयोडीन नामक नमक का प्रचार किया जाता है क्या दूर करने के लिए, आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए, घेंघा को सही करने के लिए। और जरा से इधर देख लीजिए, ये लिखा है क्लोरोमाइसिटिन, टाइफाइड नाशी, याद रखिए क्लोरोमाइसिटिन, जब भी टाइफाइड होता है उसके लिए क्लोरोमाइसिटिन दिया जाता है। पूतिरोधी क्रिस्टल वॉयलेट, मलेरिया के लिए कुनैन। ठीक, अगला दर्द निवारक क्या है, एस्पिरिन, अगर कभी दर्द होता है तो एस्पिरिन। जरा से यहाँ देख लीजिए, पैरासीटामोल से क्या होता है, पैरासीटामोल शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो ज्वर नाशी, फीवर के लिए पैरासीटामोल। पॉलीएमाइड्स किसके लिए जाता है, प्रतिफेन कारक के लिए। ठीक, कैल्सीफेरॉल अस्थि, हड्डी में प्रॉब्लम है तो कैल्सीफेरॉल दिया जाएगा।
और जरा से देख लीजिए, हृदय की जांच के लिए ईसीजी होता है। कभी कभी ईसीजी का फुल फॉर्म आता है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उसको होता है। ठीक, अगला कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बारबिट्यूरिक एसिड शाकनाशी। बारबिट्यूरिक एसिड क्या है, मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम के लिए किया जाता है। ठीक, जरा किस वर्ष में जापानी मस्तिष्क प्रकट, तो 1987 में जापानी मस्तिष्क जो शुरुआत हुई। पोलियो क्या है, पहले एक बात बता दूं, मैंने आपको बताया विषाणु से फैलता है पोलियो। तो पोलियो की खोज किसने की, पोलियो के टीके की खोज की जॉन सॉल्क ने। कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, तो याद रखिए कालाजार। फिर से मैं यहाँ देख लीजिए पूरा बैक्टीरिया से क्या क्या होता है, निमोनिया, तपेदिक, टिटनेस, हैजा, एंथ्रेक्स, जबकि कालाजार, लीश, मेनिया जाति प्रोटोजोआ संबंधित है। कुष्ठ रोग किससे होता है, जीवाणुओं से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे कौन सा रोग, जैसे जीका वायरस रोग किस रोग का जनित है, जीका वायरस से माइक्रोसिफिलिस रोग का जनित है। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदारी है वो क्या है, राइनो वायरस। जो जुकाम होता है वो वायरस की वजह से होता है। ठीक, अगला चेचक क्या है, चेचक के टीके के खोजकर्ता, देखिए पोलियो के टीके को सॉल्क ने खोजा, टीबी के टीके को कॉलमेट और ग्लूरिन ने खींचा, इंसुलिन के बैटिंग ने खींचा और चेचक के जेनर ने खींचा। मतलब क्या किया, ये वैज्ञानिकों ने इसके टीके को खोजा। अगला आ जाइए नेक्स्ट, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर। याद रखिएगा, जीवों के लिए जहरीला और कैंसर कारक रसायन है एफ्लाटॉक्सिन। ठीक, इससे लीवर डायरेक्ट इफेक्टेड होता है। अब जरा इधर देख लीजिए, मलेरिया किसको प्रभावित करता है, रक्त कोशिकाओं को, फाइलेरिया लसिका ग्रंथि को, एंसेफेलाइटिस मस्तिष्क को, और ल्यूकेमिया अस्थि मज्जा को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कौन सा किस अंग को प्रभावित करता है। इस टाइप के प्रश्न आपको अक्सर दिख जाएंगे। मिनीमाटा रोग का क्या कारण है, उधर देखिए मिनीमाटा मर्क्यूरिक प्रदूषण, अगर जल में मर्क्यूरिक एसिड आ जाए। ठीक, तो अब इधर देख लीजिए, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता। अतिसार का कारण है रोटा वायरस, याद रखिएगा। गोल कृमि निमेटोड से होने वाला क्या है, फाइलेरिया। याद रखिए, गोल कृमि से क्या होता है, फाइलेरिया या वुरचोइरिया। ठीक, अब जरा सा अगला, मस्तिष्क या मेरु रज्जु पर चढ़ी हुई झिल्ली में सूजन आ जाए। याद रखिए, मस्तिष्क या मेरु रज्जु पर चढ़ी हुई झिल्ली पर सूजन आ जाए तो उसको मेनिंजस कहते हैं, मेनिंजाइटिस। याद रखिए, मेनिंजाइटिस से सूजन आ जाता है। ठीक, अगला, डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो याद रखिएगा एडीज और क्यूलेक्स, नहीं सॉरी एडीज और एशियाई बाघ मच्छर, इन दोनों के काटने से फैलता है। अगला आ जाइए नेक्स्ट, नॉक नी सिंड्रोम किसके प्रदूषण से फैलता है, तो फ्लोराइड के प्रदूषण से फैलता है। निम्न में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, जो नींद का रोग है, निद्रा, स्लीपिंग सिकनेस, ये ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ की वजह से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसीएस 2021 में आया है। अनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है, तो हीमोफीलिया। ठीक, अनुवांशिक बीमारी है। कौन सा कैंसर पूरे विश्व में सामान्यतः सर्वाधिक पाया जाता है, तो कार्सिनोमा। याद रखिए, कार्सिनोमा कौन सा कैंसर है, सबसे ज़्यादा कार्सिनोमा कैंसर पाया जाता है। ठीक, पार्किंसंस रोग किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित है। याद रखिएगा, पार्किंसंस किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। अब जरा अगला आ जाइए, यहाँ देख लीजिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उदक में रक्त शर्करा सही सुमेलित। उदक में रोग का अग्न्याशय से कोई संबंध नहीं है, ये एक असामान्य विकार है जो तरल पदार्थों के कारण होता है। बाकी का वृक्क मतलब किडनी, सीरम क्रिएटिनिन सही है। हृदय रोग में वसा रूपरेखा ठीक है। अरक्तता में हीमोग्लोबिन प्रतिशत ठीक है। अधिरक्त स्राव एक अनुवांशिक क्या है, बीमारी है, एक अनुवांशिक प्रॉब्लम है। इधर देख कौन सी अनुषांगिक विसंगति नहीं है, तो ये सब क्या है, नहीं है, ये सब अनुवांशिक प्रॉब्लम है। ठीक, अनुवांशिक का मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम है ये सारी। ठीक है, अगला, मनुष्य में टाइफाइड ज्वर का कारक क्या है, बैक्टीरिया। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। मोतियाबिंद आंखों का एक सामान्य रोग है। ठीक, मोतियाबिंद किसका रोग है, आंखों का एक सामान्य रोग। कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जो 6 रोग जो टीबी होता है ना, वो जीवाणु से होता है, ना कि विषाणु से। कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो क्षमा का मतलब ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। भारत में 6 रोग से पहले एक समय था, टीबी का मतलब आदमी की डेथ हो जाती थी। भारत में 6 रोग से अन्य किसी बीमारी के वजह सबसे अधिक वयस्क मरते हैं 15 से 59 वर्ष में, तो भैया दोनों एकदम सही है, बहुत लोग मरे हैं ट्यूबरकुलोसिस से। निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है, तो हेपेटाइटिस वायरस से होता है। याद रखिए, हेपेटाइटिस किससे होता है, वायरस से। कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती, तो डिप्थीरिया वायरस से नहीं होती, बैक्टीरिया। डिप्थीरिया बैक्टीरिया, याद रखिएगा, डिप्थीरिया किससे वजह से, वायरस से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से होती है। कौन सी जीवाणु जनित रोग है, तो टिटनेस
जीवाणु से होता है, याद रखिएगा। और कौन सा जल जनित रोग है, तो हैजा, जल के गंदे जल की वजह से होता है। जरा यहाँ देख लीजिए, हेपेटाइटिस बी की बीमारी कैसे होती है, वायरस से होती है। जरा इधर देखिए, AIDS एड्स किस रोग का संक्षिप्त नाम है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। पहले बहुत आता था, अब नहीं आता इससे प्रश्न। निम्न रोगों में, अच्छा ये भी बता दूं, यूएस ने हाल ही में, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है एड्स से संबंधित क्योंकि यूएस ने हाल ही में एड्स का टीका बना लिया है। निम्न रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा होता है, तो वो होता है जापानी इंसेफेलाइटिस, याद रखिए। इधर देख लीजिए, काले रंग का, निम्न में से कौन सा टाइगर मच्छर द्वारा नहीं होता, सॉरी कौन सा टाइगर मच्छर से नहीं, टाइगर मच्छर से डेंगू होता है, या आपको डेंगू चिकनगुनिया होता है। कौन सा नहीं होता, जापानी इंसेफेलाइटिस नहीं होता। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की एकाएक कमी हो जाती है। जरा यहाँ देख लीजिए, किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है, मतलब पोलियो और बर्ड फ्लू दोनों विषाणु से होता है। किस रोग का एंटीबायोटिक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता, खसरा का एंटीबायोटिक से निदान नहीं किया जा सकता। अगला देख लीजिए, निम्न बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, आंत्र ज्वर, उसका वायरस नहीं है, याद रखिएगा, बाकी सब वायरस होता है, बस आंत्र ज्वर वायरस से नहीं होता। कौन सा बर्ड फ्लू है, H1N1 फ्लू, H5N1 फ्लू, ठीक है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा, पानी की वजह से होता है। देखिए हाइड्रोफोबिया रेबीज, जो पागल कुत्ता काट ले तो रेबीज हो जाता है, वो क्या है, विषाणुओं द्वारा होता है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु क्या है, तो रेट्रो विषाणु है एड्स के लिए उत्तरदायी। कौन सा रोग कवक जनित है, तो गंजापन कवक जनित है। अगला, कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, तो रतौंधी अनुवांशिक रोग नहीं है, याद रखिएगा। कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है, तो याद रखिए वर्णांधता और हीमोफीलिया। वर्णांधता और हीमोफीलिया ये दोनों जेनेटिक हैं, किसी घर में हुआ है तो पक्का अगले में होगा। कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो याद रखिए मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा। मलेरिया डेंगू में क्या उभयनिष्ठ नहीं है, एक डेंगू जो होता है विषाणु से होता है, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, दोनों में अंतर है, दोनों के मच्छरों में अंतर है, ठीक। इटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम के विषाक्तता के कारण। जापान में 1956 में मीनामाटा व्याधि हुई थी, मछलियों को खाने से हुई थी, किसके, पारे की वजह से, मरकरी, ठीक, किसकी वजह से, मरकरी की वजह से हुई थी। अगला आ जाइए, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है, तो वे विवैक्स या वाइवैक्स। निद्रा लोक या स्लीपिंग सिकनेस बीमारी कैसे होती है, ट्रेपेनोसोमा नामक एक कोशीय जीव से। कालाजार बालू मक्खी, ठीक। निद्रा रोग सीसी मक्खी से। डेंगू ज्वर ईडिस मक्खी से, और हाथी पाँव क्यूलेक्स मच्छर से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आएगा। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि किसको प्रभावित करती है, खून को प्रभावित करती है। सेरेब्रल मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम की वजह से। काला ज्वार किसके कारण होता है, तो लिशमैनिया डोनोवानी। बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। श्वेत WBC की संख्या में क्या हो जाता है, बढ़ोतरी असाधारण। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधित विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में, सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में पाया जाता है। अगला देखिए, मस्तिष्क तथा मेरु रज्ज पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से क्या होता है, मेनिंजाइटिस बता चुका हूँ। जरा इधर देखिए, निमोनिया फेफड़े, ये निमोनिया फेफड़े में होने वाला रोग है, सही बात है, निमोनिया फेफड़े में होने वाला रोग है। मोतियाबिंद आँख की बीमारी है। पीलिया यकृत से, पीलिया से लीवर इफेक्ट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मैं फिर से बता दूं, इधर देख लीजिए, इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है, ठीक। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय। इंसुलिन क्या है, शुगर के लिए, ठीक। जरा देखिए, मोतियाबिंद आँख की बीमारी है। अगला, पीलिया जो है लीवर प्रभावित होता है, ठीक। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से पथरी बनती है। अगर कोई मानवीय रोग विश्व के बड़े क्षेत्र में फैलता है तो उसको एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, पूरे वर्ल्ड में फैल जाए तो पेंडेमिक। जैसे कोरोना क्या था, पेंडेमिक था, ठीक। अब जरा देख लीजिए, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया, तो मैड काऊ रोग। ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस का बीमारी का कारण क्या है, तंबाकू एवं गुटखा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हिस्टीरिया रोग किस में होता है, जवान महिलाओं में होता है, ठीक। हिस्टीरिया रोग जवान महिलाओं में। ब्राइट्स रोग किस भाग को प्रभावित करता है, तो गुर्दे को प्रभावित करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता, तो प्लेग रोग चूहे की वजह से होता है, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। एम्फाइसेमा वृद्धावस्था में होने वाले फेफड़े से संबंधित रोग है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है, दोनों हाथ दोनों पैर में, याद रखिए। टेट्राप्लेजिया का मतलब दोनों हाथ दोनों पैर काम करना बंद कर दे। मदिरा के अति सेवन से कौन सा रोग होता है, तो यकृत का सूजन, लीवर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक, फैटी लीवर।
स्लीप एपिनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग नींद में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास सो रहे हैं, एकाएक सांस रुक जाए, मर भी सकता है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। मिलावटी सरसों के तेल के पचे हुए भोजन को ड्रॉप्सी नामक कौन सा, याद रखें, होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी किस लिए होती है? ड्रॉप्सी जलोदर, याद रखिएगा, जलोदर रोग की उत्पत्ति के कारण है। ध्यान से सुन लीजिए। धान की भूसी के तेल की मिलावट, ठीक, कौन सा एक नहीं हो सकता? आमतौर से सरसों की वजह से ड्रॉप्सी बीमारी होती है। प्रश्न क्या है, ध्यान से एक बार, सॉरी, मिलावटी सरसों के तेल के पके हुए भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण कौन सा एक नहीं हो सकता? देखिए, आर्जीमोन तेल मिलावट ये होता है, सरसों के तेल के प्रॉब्लम की वजह से ड्रॉप्सी रोग होता है, बस इतना याद रखिए। अगला यहाँ देख लीजिए, क्वाशरकोर क्या है? क्वाशीकोर, इस रोग में बच्चों का हाथ पैर दुबला पतला हो जाता है, ठीक। मैरास्मस क्या है? बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है, लंबे समय तक भूखे रहते हैं, इस वजह से। टीबी जीवाणु से होता है। हेपेटाइटिस विषाणु का संक्रमण है। एस्बेस्टस धूल से क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। शीशे से मस्तिष्क प्रभावित होता है। शीशा, जैसे पहले होता था ना शीशा, शीशे वाले पेट्रोल आते थे, उससे दिमाग फर्क पड़ता था। पारे से पेट में दिक्कत होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड से ब्लड में प्रॉब्लम हो जाती है। अगला आ जाइए, ये यहाँ तक मैं 456 तक पढ़ा रहा हूँ, बचा वाला पार्ट आगे कंप्लीट करूँगा, बहुत लंबा है ये पार्ट, इस वजह से इसमें टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा।